पालिका के जरिए जो 1-1.5-2 महीने से जो पूरे शहर के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, लोगों के दुकान तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा, और उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हम अतिक्रमण हटा रहे। औरंगाबाद के अंदर अगर इतना हर पूरा टोटल अगर 90% अगर औरंगाबाद पे अतिक्रमण हो गया हुआ है, तो महानगर पालिका बरसों से सो रही क्या? हमारी महानगर पालिका प्रशासन सो रहा क्या? हमारा ये सवाल है कि अतिक्रमण कब होता कि जब महानगर पालिका नहीं देती। क्यों बोले तो अगर कोई बगैर परवानगी के घर बनाता है, दुकान बनाता है, और उसको जो है तो जितना बनाने वाला जिम्मेदार रहता उतना ही महानगर पालिका का प्रशासन रहता, क्योंकि उसके लिए अलग से एक उसके अंदर विभाग है, अतिक्रमण विभाग, उसके अंदर कर्मचारी है। ये लोग हजारों रुपए तनख्वाह ले रहे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जब बनते टाइम क्यों नहीं रोकते इलीगल कंस्ट्रक्शन को? और अब ये बोलते तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो हम तोड़ देंगे। अरे उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसका कानून अलग है। उसका कानून ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी पे बगैर परमिशन के ले लिया तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओ। आप परमिशन के लिए 20,000 लेते तो उसके ऊपर 1,00,000 रुपए उससे वसूल करो। तो इस तरीके के पेनाल्टी लगा करके दंडात्मक कार्रवाई करके जो है तो वो जो है तो उसको वो कर सकते हैं। अगर उन्हें उसका दंड के पैसे नहीं भर रहा, फिर उसके बाद में जाके तोड़ो, ये कानून है। दरअसल कैसा रहता है कि भाई इसके पीछे जैसा बोल रहे ना, अभी कुछ लोग, कुछ पत्रकारों ने हमारे सवाल करेगी, वो प्रतिनिधि ने क्यों नहीं पूछा, इन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्यों नहीं बोला। तो ये जो है ना सब उनका जो है तो सर पे जो है तो कमिश्नर के भी हाथ है, पुलिस कमिश्नर पे भी हाथ है। सही बोले तो पुलिस कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है कि भाई अगर हमारे पास चोरी होती है तो हम कंप्लेन क्या करते हैं? पुलिस का नहीं। तो अब हमारी जगह चोरी हो रही ना, तो इसकी हिफाजत करना पुलिस कमिश्नर का काम है। लेकिन पुलिस कमिश्नर को भी ऊपर से आर्डर आया होगा तो खामोश रहो और पुलिस बल दो उनको तोड़ने के लिए, जब हो रहा है ये काम। पार्ट पेमेंट का जो तो हमने वहां प्रस्तुत करी भी है, 2 दिन 3 दिन आइए जी इलियास भाई, तो अपने बोलते हैं 2 बार 3 बार करके जो है तो उनसे जो है तो हफ्ते के हिसाब से जो है तो उनसे वसूल करो बोल के ये पहले हुए हुआ है। दरअसल कैसा है कि भाई लोगों का भी जो है तो वो होना कि हमने ये तक कर रहे थे कि जो एरिया में गुंटेवारी एरिया है वहां पे महानगर पालिका वालों ने अपना टेबल डाल के, अपना कैंप डाल के बैठना, हम वहां जाके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ फंड दाखिल करो बोलिए। अभी और क्या बोलेंगे? हम हर तरीके से उसमें सहकार्य करने को महानगर पालिका को तैयार है। अवार्ड पास नहीं होता बोले तो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे जमा नहीं होते, ये लोगों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। अब कमिश्नर साहब ये बोल रहे कि मेरे पास जो तो कोर्ट का जो है तो ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? फॉलो द रूल्स, फॉलो द लॉज, यानी कानून की का पालन करो। तो वो बोल रहे हम पालन कर रहे, और पालन कर रहे बोल के जो अतिक्रमण है अनाउंसमेंट कर दे रहे, और अनाउंसमेंट करके जो है तो लैंड एक्विजिशन भी उसमें कर रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़ दे रहे और अतिक्रमण भी तोड़ दे रहे। तो ये तो ज्यादती है, ये ज्यादती है, और इसके खिलाफ अगर हमारे वैसे लोग खामोश बैठेंगे तो ये शहर के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे से आने वाली पीढ़ी पूछेंगी, सवाल करेंगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे जब हमारे घर उजड़ रहे थे बर्बाद। जिंदगी भर मर मेहनत करके आदमी अपना घर बनाता, अपना कुछ रोजी रोटी के लिए दुकान बनाता, और ये आकर के जो है तो वहां पे वो तोड़ देते। और ऐसा एटीट्यूड हो गया वो अधिकारियों का और जो है तो उनके पास की सिक्योरिटी का, बिल्कुल जो है तो आंग पे जा रहे, लोगों के मारने को जा रहे। अपने बोलते हैं लोगों, एक दहशत जो है तो पूरे शहर के अंदर निर्माण कर दिए हुए है। तो ये दहशत नहीं। अब आपको और दूसरी ये बात बोल दूं कि भाई ये लोग जो है तो सब जगह जो है तो अतिक्रमण बोल के तोड़ रहे। जो पैठन गेट से सिल्ली खाने से लेके गुलमंडी से लेके औरंगपुरा महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ उसके बाद में गांधी पुतले से सराफे तक, इसका मास्टर प्लान ये लोगों ने 2008 और 2012 में करे। आज 12 बोले तो उसको 13 साल हो गए, और 2008 में जो पैठन गेट के गिराए तो उसको जो तो 18 साल हो गए, अब 18-19 साल हो गए। तो आज तक के ना उसकी गिनती करे, ना उनका मुआवजा दिए,
ना उनको टीडीआर दिए, ना उनको एफएसआई दिए, ना उनको बांधकाम परमिशन दिए। क्योंकि कोर्ट का ये आर्डर है कि इनकी गिनती करके उन्होंने क्या करे थे, जितना रोड होना, ये 100 फीट का रोड होना तो 120 पे मार्किंग करके तोड़ दिए थे। उसके बाद में हमको कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दिया। वहां जितने भी वो मोबाइल के टपरियां बैठे हुए हैं तो उसको जो था हम लोगों ने बिठाया। तो वो इसलिए बैठे हुए कि महानगर पालिका को ये ऑर्डर दिए हुआ कोर्ट ने कि उसकी गिनती करो, गिनती करके जो 100 फीट तुमको होना, जो 30 मीटर होना, वो 30 मीटर की मार्किंग करो और 30 मीटर के हद तक की तोड़ो, और बाकी का जो है तो इनका कितना बच रहा तो उसका परमिशन दो। तो वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई, 2008 में तोड़े हुए। तो यानी एक तरफ जो लाइट के पोल रोड के ऊपर है वो आज तक वो लोग पीछे हटा नहीं सके। कई को बोले तो बोलते बजट नहीं है, और ये लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के लिए इनका ने बजट नहीं है। सही बोले तो आज तक के इन्होंने जो 2008 में 2012 में जो लैंड एक्विजिशन करे, ऐसी दादागिरी से गिरा उन्होंने, उसकी कार्रवाई सिस्टमेटिक नहीं करने की वजह से उसके पंचनामे भी नहीं हुए। एक आदि प्रॉपर्टी गिरती है तो वहां 2 पंच लेकर के उसकी उनके साइन लेके पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता कि भाई इसकी 1,500 स्क्वायर फीट जगह थी, उसमें से हमने 700 स्क्वायर फीट एक्वायर करे, इसकी 800 स्क्वायर फीट बची, और ये आप उसके गवाह है, आप पंच है। तो ऐसा 2-3 पंच के उसके अंदर साइन लेने पड़ते, ऐसा पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता। एक का भी पंचनामा रिपोर्ट नहीं है। अगर महानगर पालिका से हम ये सवाल करें कि भाई 2008 और 2012 में तुम पूरे औरंगाबाद में लैंड एक्विजिशन के जरिए कितने स्क्वायर मीटर जो है तो जमीन भूखंड जो है तो एक्वायर करे, उनके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि खाली आ रहे, दादागिरी से तोड़ रहे, और जो है तो लोगों को बोल रहे कि हम रास्ते चौड़े कर रहे। रास्ते चौड़े किसके लिए कर रहे? जनता के लिए कर रहे ना। तो जनता को रोड पे आकर रास्ता बड़ा किया जा सकता है क्या? उसके कानून है, कानून का उसका इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। बीपीएमसी एक्ट के अंदर साफ तौर के ऊपर जो है तो दे दिया हुआ है कि लैंड एक्विजिशन कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये एक फैशन बन गया, मेरे को ऐसा लगता गए जो यूपी के अंदर और जहाँ जहाँ पे जो है तो एनडीए की गवर्नमेंट है, वहां पर खास तौर से जो है तो बुलडोजर के जोर के ऊपर जो एक दादागिरी से गरीब लोगों के मकानात गिराए जा रहे हैं। तो हर एक जने ये बताना चाह रहा कि भाई महाराष्ट्र सब में आगे है, या जो तो यूपी सब में आगे है, या मध्य प्रदेश सब में आगे है। तो ये सिर्फ ईगो ये आया हुआ है उनको कि भाई हम चुन के आ रहे, तुम चुन के आ रहे, चुन के। मेजॉरिटी इज लॉ, बट मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। मेजॉरिटी तुम्हारे पीछे है, लेकिन इसका मतलब मेजॉरिटी सही है, ये उनका न्याय सही है, ये हम नहीं मानते। नगर पालिका में जो अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे, सारा शहर देख रहा है इसको। जो गुंडागर्दी चल रही, जो ड्रेस पहना के जो जवानों को ला ले रहे, जो चपरासियां हैं उनको ड्रेस पहना के ला रहे, एक दहशत का माहौल कर रहे। तकरीबन 200-300 लोगों को पुलिस का ड्रेस पहना रहे, जो कि उनको पहनने का अधिकार नहीं है। ये लोगों में एक दहशत है। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जातिवाद करके दुकाना तोड़े और दीवारा तोड़े, मेरी दीवार तोड़ी ना, तो मेरी दीवार रोड में आ रही थी ना कुछ आ रही थी। अगर आ रही भी थी तो उनका काम था कि मार्किंग देना, हम निकालते। मगर इस तरीके से तकरीबन 55 बुलडोजर लाके, 200 गाड़ियां लाके, 200 पुलिस वालों को बुलाकर, 200 कारपोरेशन के 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर एक दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे। पहले तो सबसे पहले तो मेरे ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्जाम लगाए, उन्होंने आके खंडित करना है इसको, लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा। अगर तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना, तुमने बदली करा के ले लेना। शहर के लोगों में एक बेचैनी का माहौल है कि हमारा कमिश्नर कैसा है, करप्ट, जो तुम गुंटेवारी में पैसा जमा करेंगे और उसको करप्शन में अपने खुद के लिए यूज करेंगे। क्या तुम गुंटेवारी के नाम पे लोगों को दहशत करके लोगों से पैसे वसूल कर रहे, और वो पैसे कहाँ जा रहे? कमिश्नर के घर पे जा रहे। ये जो जिस तरीके से बम साहब ने इल्जाम लगाया, इस वजह से हम बोल रहे
कि भाई इन्होंने आके खंडन करना कि मैंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि पूरे शहर के लोगों के उन्होंने कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शहर का एक माहौल खराब हो रहा, कमिश्नर पे से भरोसा यहाँ के लोगों का, अवाम का उठ गया। अब ये ऐसा दिख रहा है कि कोई एक दादा आया हुआ है और 500 का स्टाफ लेके लोगों के घर तोड़ा। भाई अतिक्रमण को हमको इनकार नहीं है, तोड़ो तुम, मगर प्रोसीजर फॉलो करो। जिस तरीके से मेरी दीवार तोड़े गई, आके ना तो तुमने मार्किंग दिया ना कुछ नहीं, आया सीधे बुलडोजर लगा दिया। और बाजू के जो जूस की दुकान है, देखो आप, बुलडोजर अंदर जाके जूस की दुकान तोड़ा, ना तो वो रोड में है ना कुछ है, डीनोटिफाइड एरिया है। वहां के हर आदमी ने, मैंने भी हर एक ने परमिशन मांगा, इन्होंने बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र के में नहीं आता। जब उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो फिर इन्होंने तोड़े कैसा? डीनोटिफाइड एरिया में आके तुम मार्किंग दो। हम तो वहां